जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हम लोगों ने पेडी कल्टीवेशन का 3 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि धान में लगने वाले प्रमुख रोग और कीट, क्योंकि इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें अगर आप बीसीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इनमें आप लोग को कम से कम जो है सभी डिजीज़ और सभी इंसेक्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वह किससे हो रहा है, यानी कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसको कम से कम याद कर लेना है, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटे नहीं। और बीसीसी के एग्ज़ाम में मेनली जो है इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, यानी कि उसका पैथोजन क्या है, और कौन सा इंसेक्ट का जो है साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिजीज़ के बारे में, मतलब कि रोग के बारे में। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लास्ट डिजीज। ठीक है, ब्लास्ट डिजीज फर्स्ट डिजीज है। ब्लास्ट डिजीज जो होता है वह होता है पाइडिकुलेरिया ओराइजिस है और मोस्ट सीवियर डिजीज ऑफ पेडी। ठीक है, मोस्ट सीवियर का मतलब हुआ कि धान जितने भी रोग लगते हैं उसमें सबसे खतरनाक, सबसे हानिकारक रोग ब्लास्ट डिजीज ही है। इसका आप बात करते हैं सिम्टम की, मतलब कि कैसे हम फील्ड में प्लांट को देखकर पहचानेंगे कि उसमें ब्लास्ट डिजीज लग गया है। सबसे पहले आई और बोट शेप्ड स्पॉट ऑन लीफ। हम मान लेते हैं क्या कि जब धान का पत्ती है तो उसमें क्या होता है आई या बोट शेप्ड का मतलब क्या हुआ, इस टाइप का। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो सिरा का भाग होता है वो पतला होगा और बीच का भाग अपेक्षाकृत मोटा होगा, उसको क्या बोलते हैं आई। जिससे क्या कि हम लोग आँख होता है तो हम लोग का आँख कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है ना, जो मार्जिन का भाग होता है वो थोड़ा सा पतला, वो थोड़ा सा नेरो होता है, और जो बीच का भाग होता है थोड़ा सा मोटा होता है। इसी प्रकार के स्पॉट अगर कहीं अगर पत्ता पर दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं आई और बोट शेप्ड स्पॉट। ठीक है, तो इस डिजीज में क्या होता है, आई और बोट शेप्ड स्पॉट जो बनता है पत्ता पर, इसको बोलते हैं नेक ब्लास्ट और या रोटेन नेक, मतलब कि यह जो है गर्दन वाले भाग में होता है, प्लांट के जो है नेक रीजन में होता है। उसके बाद यह डिजीज के लिए कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, तो हाई नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर हम अधिक मात्रा में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे होगा। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अधिक है तो उससे भी हो जाएगा। हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है तो उससे भी हो जाएगा। फेवरेबल फॉर दिस डिजीज। आगे है, इसको हम बोलते हैं रिचमेंट डिजीज। देखिए, रिचमेंट डिजीज बोलने के पीछे कारण है कि देखो इसको है कि सब कुछ अधिक मात्रा मिल रहा है लेकिन तब पर भी रोग हो गया, इसको जो अमीरों वाला रोग भी कहते हैं। अगर हम इसके बात करें मैनेजमेंट की कि जो है इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि डीप रूट ऑफ सीडलिंग ऑफ कार्बेंडाजिम, मतलब जो प्लांट का जो सीडलिंग होता है उसको हम लोग उसके रूट को कार्बेंडाजिम के सॉल्यूशन उसको डीप मतलब कि डुबा देते हैं, या स्प्रे करते हैं मैनकोजिब या बेबिस्टिन का। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें आई और बोट शेप्ड का स्पॉट बनता है और इसको बोलते हैं क्या, रिचमेंट डिजीज। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको बोलते हैं नेक ब्लास्ट और रोटेन नेक, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनको केवल ध्यान रखना आप लोगों को। उसके बाद है ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूरा पत्ती धब्बा रोग। ये किससे होता है, ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजिस है। इसमें क्या होता है, डार्क ब्राउन ओवल शेप्ड स्पॉट, मतलब पत्ता पर जो है काले भूरे रंग के जो है ओवल स्पॉट बनते हैं और इसको बोलते हैं पुअर्समैन डिजीज। पुअर्समैन का मतलब क्या हुआ कि उसको कुछ चीज़ का कमी से रोग हो रहा है। तो जिस सॉइल में क्या होता है पोटेशियम की कमी होती है उस सॉइल में यहाँ पर ब्राउन लीफ स्पॉट देखने को मिलता है। और इसी कारण क्या हुआ था, ग्रेट बंगाल फमाइन, मतलब कि बंगाल में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। कब, 1943 1943 ईस्वी में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट। एसटी का मतलब हुआ सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है बीज उपचार, TREAT, ट्रीटमेंट, बीज उपचार। ठीक है, इसके लिए हम बीज उपचार करते हैं। किससे करते हैं, तो एग्रोसेन GN या थायरम से करते हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि किससे होता है, और इसको जो है पुअर्समैन डिजीज बोलते हैं। और इसके कारण जो है 1943 में बंगाल फेमाइन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। देखिए, जहाँ भी ब्लाइट आ जाए वहाँ पर मतलब समझिए कि ब्लाइट का मतलब क्या होता था, झुलसना। तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट है वो होता है जेंथोमोनास ओराइजिस है, और इन अर्ली स्टेज
यानी कि जब प्लांट छोटी अवस्था, जब प्लांट नर्सरी अवस्था में होता है तो इसको बोलते हैं क्रिसेक डिजीज या सीडलिंग विल्ट बोलते हैं। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ऊज टेस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऊज टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो करते हैं BLB, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। उसके बाद है कि इसका अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सीडलिंग डीप इन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड थायरम। ठीक है, सीडलिंग को जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और थायरम में डिप कर देते हैं और या स्प्रे करते हैं एग्रोमाइसिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। इसमें आप लोगों को मेनली क्या याद रखना है कि कोई भी डिजीज जो है किस कारण से हो रहा है और उसमें उसके अलावा और कौन कौन से उसको मतलब कि उसका क्या नाम है उसको पढ़ लेना आप लोगों ने। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह हमारे चैनल और वीडियो दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। खैर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे है बैकेंड डिजीज। ठीक है, बैकेंड डिजीज को भी बोलते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज या इसी को बोलते हैं फूड रॉट डिजीज। डिजीज का मतलब रोग होता है। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये इसका इम्परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज है और इसका जो परफेक्ट स्टेज वो है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे एग्जाम क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सबसे पहले जो है ना फुलिश सीडलिंग डिजीज को जो है जापानीज साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कुरोसोवा। फर्स्ट आइसोलेटेड जिब्रेलिक एसिड GA3 फ्रॉम दिस फंगस। मतलब कि जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का एक फंगस था, उससे उन्होंने जो है ना जिब्रेलिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था। उसके बाद इस डिजीज में क्या होता है कि प्लांट लंबा हो जाएगा, पतला रहेगा और लैंकी टिलर, मतलब क्या कि जितना टिलर निकलना चाहिए उतना टिलर निकल नहीं पाता है। और इनफर्टाइल सीड जो होता है वो इनफर्टाइल, मतलब कि उसमें वो सीड जो है फिर प्लांट नहीं बन पाएगा। आगे टुंगरो डिजीज, इसमें मेनली पूछता है कि इसका वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग जो है ट्रिपल स्टार मार लीजिए। टुंगरो डिजीज जो है वो टुंगरो डिजीज जो है वो वायरस होता है, उसका नाम है टुंगरो वायरस। यहाँ वायरस होगा टुंगरो वायरस। ठीक है, और क्या होता है वायरस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए वेक्टर मतलब एक वाहक की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है ग्रीन लीफ हॉपर, GLH, ग्रीन लीफ हॉपर। इसको हिंदी में बोलते हैं हरा मधुआ। इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम होता है नेफोटेटिक्स वायरसेंस। ठीक है, इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। आगे है उडबट्टा डिजीज, ये होता है इफिलिस ओराइजिस से। आगे है शीथ ब्लाइट। देखिए आर के बाद क्या आता है? एस आता है, मतलब क्या शीथ ब्लाइट जो है वो होता है राइजोक्टोनिया सोलिनाइज। ठीक है, RSS आप लोग को ऐसे याद रखना। ठीक है, आर से राइजोक्टोनिया सोलिनाई, एस से सोलिनाई और एस से शीथ ब्लाइट। ठीक है, मतलब कि शीथ ब्लाइट जो है राइजोक्टोनिया सोलिनाइज होता है। आगे है फॉल्स स्मट। फॉल्स स्मट जो है वो होता है कैल्विसेप्स ओराइजिस सेटाइवा से। फाइटोप्लाज्मा होता है, मतलब फाइटोप्लाज्मा के कारण जो है धान में एक रोग लगता है, उसका नाम है येलो डॉर्फ डिजीज। आगे ग्रासी स्टंट डिजीज। ठीक है, अब देखिए ग्रासी स्टंट डिजीज भी जो है वो होता है वायरस से होता है। ठीक है, और इस वायरस को फैलाने का यानी कि वेक्टर का काम करता है BPH। BPH का मतलब होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसको बोलते हैं हरा मधुआ। इसका साइंटिफिक नेम होता है नीला पर्वता ल्यूगेंस, बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइंटिफिक नेम है। आगे है अगर कोई भी एग्जाम होता है तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो खैरा डिजीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम है हो, कोई क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन खैरा डिजीज से क्वेश्चन आता है। देखिए धान में खैरा डिजीज लगता है किसकी कमी से? तो वो होता है जिंक की कमी से, जिंक डिफिशियंसी से। और इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? तो डॉक्टर YL नैने ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है था यशवंत लक्ष्मण नैने। फर्स्ट रिपोर्टेड इन पंतनगर, मतलब उन्होंने जो है पंतनगर में इस रोग को सबसे पहले मतलब खोजा था कि जो है जिंक कमी से खैरा रोग होता है, इसके बारे में बताया था। इसके लिए हम लोग जो जिंक सल्फेट ये जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टेयर के रेट से अप्लाई करा। देखिए इसके पीछे कहानी क्या है कि डॉक्टर YL नैने एक बार अपने फील्ड पर यानी कि धान का खेत था जहाँ पर, तो वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने अपने जो है लेबर को बोला क्या कि गोदाम से जिंक सल्फेट का बोरा लेकर आने के लिए। तो जो बोरा वो जो है मजदूर लेकर आया, वो बोरा फटा हुआ था। तो जब वो लेकर आया तो उसका कुछ जो है दाना जो है धान के खेत में गिर गया। तो कुछ दिन बाद ऑब्जर्व किया कि जहाँ जहाँ जो है जिंक सल्फेट का दाना गिरा था वहाँ पर जो है खैरा रोग नहीं है। बाद में उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो खैरा रोग जो है वो जिंक डिफिशियंसी से होता है।
आगे हम लोग बात करते हैं एकोची डिजीज, ठीक है। एकोची डिजीज जो होता है वो होता है H2S टॉक्सिसिटी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटीज होता है। आगे पानसूप डिजीज, ये होता है ड्यू टू वाटर लॉगिंग कंडीशन, यानी कि जब पानी बहुत अधिक जम जाता है तो इस समय हम लोग को जो है अप्लाई करते हैं अमोनियम सल्फेट या ड्रेन एक्सेस वाटर, जब अगर बहुत अधिक पानी जब बह जाता है तो उस कारण में पानसूप डिजीज होता है। आगे वाइट आई डिजीज, देखिए वाइट आई डिजीज होता है कि आयरन की डिफिशियंसी से, ठीक है। लेकिन वाइट ईयर डिजीज होता है, सॉरी वाइट ईयर जो सिम्टम जो है वो होता है येलो स्टेम बॉर्डर का, यानी कि तना छेदक का जो है मुख्य जो है सिम्टम है। तो डिजीज में इतना है। अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट मतलब कि कीट के बारे में। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है येलो स्टेम बॉर्डर, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको तना छेदक बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कम से कम आप लोगों को साइंटिफिक नेम हमेशा याद रखना है, सिर्फोफेगाइन सेंटुलास होता है। यह एक मोनोफेगस डिजीज, यह एक मोनोफेगस इंसेक्ट है। मोनोफेगस का मतलब होता है कि यह केवल जो है धान के क्रॉप को ही डैमेज करता है। एब्सोल्यूट पेस्ट ऑफ राइस वही है कि केवल एक ही क्रॉप को जो है डैमेज करता है। कैटरपिलर डैमेजिंग स्टेज, मतलब जब इसका जो इसे कोई भी इंसेक्ट का क्या होता है, 4 स्टेज होता है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जब लार्वा स्टेज होता है तो उसको बोलते हैं कैटरपिलर, उस स्टेज में जो है सबसे अधिक डैमेज करता है। बोर एंड फीड इनसाइड स्टेम, ये स्टेम में घुस जाता है, मतलब बोर कर छेद करता है, घुस जाता है और उसके अंदर खाने लगता है। और इसके कारण क्या होता है, डेड हार्ट एंड वाइट ईयर, ठीक है। डेड हार्ट, जैसे मान लीजिए क्या कि प्लांट है, यहाँ पर अगर खा गया तो क्या होगा कि अब इसके ऊपर के भाग में क्या होगा कि पोषक तत्व, अब इसके ऊपर के भाग में क्या होगा कि पोषक तत्व पहुँच नहीं पाएगा, तो यहाँ से प्लांट क्या गिर जाएगा, मतलब उसका हार्ट को खा गया है, ठीक है। और वाइट ईयर का मतलब क्या, देखिए ईयर का मतलब बाली, ठीक है। धान का जो बाली है वह जो है पूरे वाइट कलर का मतलब हो जाएगा। तो यह जो है सिम्टम है येलो स्टेम बॉर्डर का। अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप स्टबल्स, हम लोग जो पुआल वाल होते हैं जो पिछले क्रॉप को उसको जो हटा देते हैं। क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स ऑफ सीड, ठीक है। सीड के जो टिप होगा उसको पार्ट को काट देते हैं या उसको जो है जला देते हैं। और क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड 4G में उसको जो है ट्रीट करते हैं। आगे है राइस गॉल मीज, ठीक है। राइस गॉल मीज का साइंटिफिक नेम है ओरेसिया ओराइजी, और ठीक है इसको केवल आप लोग ध्यान रखना। अगर हम इसका जो सिम्टम की बात करें तो ओनियन सूट एंड सिल्वरी सूट इसका सिम्टम है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। आगे है राइस हिप्सा, इससे जो BCC के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, देखिए क्या क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग बात करेंगे। राइस हिप्सा का साइंटिफिक नेम होता है डिक्ला डिस्पा आर्मिजेरा, ठीक है। इस इंसेक्ट के कारण क्या होता है कि जैसे मान लेते क्या कि धान का पत्ती है, ठीक है, तो इसमें जो है ना ये वाइट रंग का लंबा लंबा स्टिक का मतलब धारी, ठीक है, मतलब इस टाइप का बन जाएगा। अगर और जब बन जाएगा तब वह देखने में जो है ना सीढ़ी की तरह, मतलब कि लेडर शेप लगेगा कि कोई जो है क्या कि इस प्रकार से नोच लिया उसको। तो जो यही क्वेश्चन जो BCC के एग्जाम 2023 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे BCC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, उसमें भी यह क्वेश्चन था। तो इसमें क्या होता है, लेडर शेप स्क्रेचिंग बना हुआ होता है। उसके बाद गंधी बग का साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोर्सिका एक्यूटा। और अर्ली मॉडलिंग में क्या होता है, नीम फॉर एडल्ट जो है ना, प्लांट जब मिल्किंग स्टेज में होता है जब, यानी कि उसमें सीड में जूस भर रहा होता है, तब उस समय उसको जो चूस लेता है और वह जो है ग्रीन खाली हो जाता है, ठीक है। और इस फील्ड से क्या एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है। उसके बाद ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम है नेफोटेटिक्स वायरस, ठीक है। सेल शेप ऑफ लिप्स, मतलब पत्ता में जो भी शेप है उसको जो है वह सक कर लेता है, वह चूस लेता है। टिपिकल सिम्टम इसका क्या है, हॉपर बर्न, ठीक है। हॉपर बर्न का मतलब होता है येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, मतलब कि प्लांट का पार्ट सूखा पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा और सूख जाएगा, ठीक है। और यह जो वेक्टर है किसका, टुंगरो वायरस का यह वेक्टर है। आगे BPH ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम होता है नीला पर्वता ल्यूगेंस। बोथ नीम्फ एंड एडल्ट सक दिस शेप, इसके जो नीम्फ और एडल्ट होते हैं उसके सेल के जो है जूस को सक कर लेते हैं। इसका जो टिपिकल सिम्टम है इसका भी है ब्राउन बर्न है, और इसका वेक्टर ग्राउंड ग्रासी स्टंट डिजीज। आगे बात करते हैं हम लोग जो है
राइस केस वर्म की। तो राइस केस वर्म का साइंटिफिक नेम होता है निम्फुला डिपंक्टेलिस, ठीक है। और इसको जो रॉक पुलिंग से कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब अगर हमारा धान खेत, ठीक है, तो इस खेत में जो है मतलब क्या कि जो रस्सी पकड़ लेंगे, इसको मतलब खींचेंगे, तो इससे जो है जो इंसेक्ट होते हैं वो जो है ज़मीन पे गिर जाते हैं। आगे है राइस ग्रास हॉपर, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है हीरोग्लाइफस बेनिकन, ठीक है। ये सब उतना नहीं पूछता है। राइस आर्मी वर्म, इसका साइंटिफिक नाम है मिथिमा सेपराटा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।